दोस्तों, सत्ता पावर वो चीज है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई उसे संभाल नहीं पाता। कुछ लोगों के पास ताकत होती है, लेकिन बुद्धि नहीं। और कुछ के पास बुद्धि होती है, लेकिन साहस नहीं। शक्ति का असली अर्थ सिर्फ दूसरों पर हुकूमत करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपने डर और अपने हालात पर हुकूमत करना है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें बताती है कि अगर आप जीवन, करियर या रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शक्ति को समझना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी एक शतरंज है और जो खेल समझता है, वही जीतता है। अगर हमने इन 48 नियमों को अपने जीवन में उतार लिया, यो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और ना ही आपको किसी के सामने झुकने देगी। इन नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। आए इन नियमों को समझे और अपने आप को ताकतवर बनाए। लॉ 1, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमको मत। हम सब किसी न किसी के अधीन काम करते हैं। कभी बॉस के, कभी गुरु के, कभी सिस्टम के। पहला नियम कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। यानी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर तुम अपने सीनियर को असुरक्षित महसूस करवाओगे, तो वो तुम्हें नीचे गिराने में देर नहीं लगाएगा। स्मार्ट बनो, लेकिन विनम्र रहो। अपनी प्रतिभा दिखाओ, पर इस तरह कि सामने वाला खुद को श्रेष्ठ महसूस करे। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। दोस्त हमेशा भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन कई बार वही भावनाओं में धोखा दे देते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन, वो तुम्हें साबित करने का मौका देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुश्मन से मिलने वाला सहयोग दोस्त से ज्यादा ईमानदार होता है। क्योंकि दुश्मन जानता है कि अगर वो तुम्हें धोखा देगा, तो सब खत्म। वो भरोसा जीतने की कोशिश करेगा। लॉ 3, अपने इरादे छिपाकर रखो। अगर सबको पता चल जाए कि तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारे रास्ते में अड़चनें खुद ब खुद आ जाएंगी। तीसरा नियम सिखाता है, अपना लक्ष्य गुप्त रखो। लोग वही रोक सकते हैं जो दिखता है, पर जो छिपा है वो अनस्टॉपेबल होता है। महान नेता अपने असली इरादे कभी जाहिर नहीं करते। वे मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, लेकिन दिमाग में एक अलग खेल चल रहा होता है। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा रहस्यमय लगता है। ज्यादा बोलने से आप अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि लोग आपकी सोच को समझ जाते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम। हर शब्द सोचकर बोले, क्योंकि शब्द ही हथियार है। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, यही तुम्हारी असली ताकत है। नाम एक बार खराब हो जाए तो लौटता नहीं। प्रतिष्ठा ही वो चीज है जो दरवाजे खोलती है या बंद कर देती है। कितने ही लोग काबिल होते हैं, लेकिन एक गलत छवि उनकी पूरी मेहनत मिटा देती है। तो हर कदम सोच समझ कर रखो, क्योंकि दुनिया कर्म नहीं, छवि देखती है। लॉ 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। इस दुनिया में जो दिखता है, वही बिकता है। अगर लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे, तो तुम्हारे विचार कितने भी बड़े हों, बेकार है। छठा नियम कहता है, गेट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। पर ध्यान रहे, गलत कारणों से नहीं, बल्कि अपनी विशिष्टता, अपने मूल्य और अपने काम के दम पर। जो खुद को छिपाता है, वो भुला दिया जाता है। जो सामने आता है, वही इतिहास बनाता है।
लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो। ये नियम चालाकी नहीं, समझदारी सिखाता है। सफल लोग जानते हैं कि अकेले सब कुछ करना असंभव है। वे लोगों की क्षमताओं को पहचानते हैं, उन्हें सही दिशा में लगाते हैं और परिणाम को अपने बड़े लक्ष्य में जोड़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, महान नेता वही है जो दूसरों से काम करवाकर खुद परिणाम का मालिक बनता है। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। जो हमेशा दूसरों के पीछे भागता है वो अपनी शक्ति खो देता है। यह नियम कहता है, कंट्रोल द सिचुएशन, लेट अदर कम टू यू। जब तुम किसी चीज को लेकर बहुत तीव्र दिखते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन जब तुम के साथ एक स्ट्रांग पोजीशन में खड़े रहते हो तो लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं। लॉ 9, बहस से नहीं, कर्म से जीत हासिल करो। बहस से कभी कोई नहीं जीतता, क्योंकि बहस में सामने वाला समझने नहीं, सिर्फ जवाब देने आता है। अगर तुम सही भी हो लेकिन सामने वाले को नीचा दिखा दोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए अपनी बात साबित मत करो, अपना काम ऐसा करो कि परिणाम खुद बोले। लॉ 10, दुखी या नकारात्मक लोगों से दूर रहो। ऊर्जा एक लहर की तरह होती है। जैसे खुश इंसान की मौजूदगी आपको ऊर्जावान बनाती है, वैसे ही नकारात्मक लोग आपकी ताकत को खा जाते हैं। 10वां नियम कहता है, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुख फैलता है जैसे बीमारी। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, न कि नीचे गिराए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखे। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। शक्ति तब तक टिकती है जब तक लोग तुम्हें जरूरतमंद समझते हैं। अगर वे तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ सकते हैं तो तुम्हारी कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने कौशल, ज्ञान या संसाधनों से ऐसी स्थिति बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना असहज महसूस करें। यह कंट्रोल नहीं, रणनीति है, क्योंकि डिपेंडेंसी से इन्फ्लुएंस पैदा होता है। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता का उपयोग हथियार की तरह करो। कभी कभी सच्चाई और दया ही सबसे बड़ा जाल होती है। जब आप किसी को सच्चाई और मदद के रूप में कुछ देते हैं तो उनका दिल आपके लिए खुल जाता है। बार बार की दया नहीं, एक सही वक्त पर किया गया ईमानदार व्यवहार लोगों को जीवन भर आपका बना सकता है। याद रखो, सच्चाई का सही इस्तेमाल भी एक कला है। लॉ 13, जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ को ध्यान में रखो। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो मेरी परेशानी बताने की बजाय उसका फायदा बताओ। लोग वही करते हैं जिसमें उनका लाभ हो। अगर आप कहो, मुझे मदद चाहिए, तो वो सोचेंगे क्यों करें। लेकिन अगर कहो, अगर आप साथ दें तो हम दोनों जीतेंगे, तो वो तुरंत तैयार होंगे। लॉ 14, दोस्त बनकर जासूस बनो। हर महान नेता के पास एक कला होती है, जानकारी जुटाने की। लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं, ये सब जानना ही शक्ति है। यह नियम कहता है, दोस्त बनो लेकिन सुनो दुश्मन की तरह। मतलब, हर बातचीत से कुछ सीखो। हर शब्द, हर भाव एक सुराग है। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। यह नियम कठोर लगता है, लेकिन सच्चाई यही है।
अधूरा बदला और अधूरा अंत दोनों खतरनाक होते हैं। अगर तुम अपने विरोधी को आधा छोड़ दोगे, तो वो मौका देखकर फिर उठेगा। इसलिए, जब किसी संघर्ष में उतर जाओ, तो उसे अधूरा मत छोड़ो, जीतो और निर्णायक बनो। लॉ 16 अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाओ। हम सोचते हैं, हमेशा सामने रहना जरूरी है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। बहुत ज्यादा उपलब्ध होना आपकी कीमत घटा देता है। कभी कभी थोड़ा दूर रहना लोगों को आपकी अहमियत महसूस कराता है। जब आप हर जगह दिखते हैं, तो आपकी मौजूदगी सामान्य लगने लगती है। इसलिए गायब मत हो। बस कभी कभी अपनी अनुपस्थिति से प्रभाव बढ़ाओ। लॉ 17 लोगों को असमंजस में रखो, रहस्यमय बनो। अगर लोग तुम्हें पूरी तरह समझ जाए, तो तुम्हारा असर खत्म हो जाता है। रहस्य आकर्षण पैदा करता है। जब लोग तुम्हारे अगले कदम को नहीं जानते, तो वो सतर्क रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, प्रेडिक्टेबल होना सबसे बड़ी कमजोरी है। लॉ 18 खुद को सुरक्षित रखने के लिए किले मत बनाओ, अलगाव खतरनाक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे दुनिया से कट जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अकेलापन आपको कमजोर बनाता है। शक्ति भीड़ में चलती है, रिश्तों, संपर्कों और संवाद से। किले दीवारें नहीं, फंदे बन जाती है। इसलिए दुनिया के साथ रहो, लोगों से जुड़ो। वहीं से तुम्हारी असली ताकत निकलेगी। लॉ 19 गलत व्यक्ति से पंगा मत लो। हमेशा सोच समझकर अपने दुश्मन चुनो। कभी कभी लड़ना बेहतर होता है, लेकिन कुछ लड़ाइयां तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगी। सही रणनीति यही है। जो लड़ाई जरूरी है, वही करो। अनावश्यक संघर्ष से खुद को बचाओ। लॉ 20 किसी एक के प्रति पूरी तरह समर्पित मत रहो। अगर आप किसी एक व्यक्ति या समूह के प्रति पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। स्वतंत्र रहो, ताकि तुम अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सको। क्योंकि असली शक्ति उसी में है, जो खुद की राह तय करता है। लॉ 21 मूर्ख बनो ताकि लोग अपना असली रूप दिखाए। कभी कभी खुद को कमजोर या भोला दिखाना सबसे बड़ी चाल होती है। लोग असली इरादे तभी दिखाते हैं, जब उन्हें लगे कि उन्हें खतरा नहीं है। इस नियम से आप जान सकते हैं कि लोग सच में क्या सोचते हैं। सच जानने के बाद आप अपनी रणनीति और मजबूत बना सकते हैं। लॉ 22 हार को रणनीति की तरह उपयोग करो। हार का मतलब हमेशा असफलता नहीं होता। कभी कभी हार से सीखकर आप अगली बार और भी मजबूत हो सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी झुकना, कभी हारना भी जीत की तैयारी है। सच्चा विजेता वही है, जो हार को अनुभव और रणनीति में बदल देता है। लॉ 23 अपनी शक्ति को केंद्रित करो। कभी कभी हम अपनी ऊर्जा बहुत सारी चीजों में बिखेर देते हैं। लेकिन असली शक्ति वही है, जो एक दिशा में केंद्रित हो। छोटे प्रयास कई जगह बिखरने से बेहतर है। एक जगह पूरी ताकत लगाओ। लॉ 24 आदर्श दरबारी बनो। शक्ति सिर्फ सोचने और योजना बनाने से नहीं आती, बल्कि आपकी उपस्थिति और व्यक्तित्व से भी आती है। एक आदर्श दरबारी की तरह, जो आकर्षक, विनम्र और समझदार हो, वो हमेशा सम्मान पाता है। यह नियम सिखाता है, ताकत का असली प्रयोग वही करता है, जो अपने व्यवहार और शख्सियत से प्रभावित करता है।
लॉ 25 खुद को बार बार नया रूप दो। जो व्यक्ति खुद को बार बार बदलता है वो हमेशा अप्रत्याशित और शक्तिशाली रहता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्टैटिक होना कमजोरी है, परिवर्तन ही ताकत है। पुराने आदतों और पुराने रूपों में फंस कर आप दुनिया की रफ्तार से पीछे रह जाते हैं। लेकिन नया रूप अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा आगे रहता है। लॉ 26 अपने हाथ साफ रखो। कभी कभी ताकत दिखाने के लिए हाथ गंदे करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति सीधे और मासूम दिखता है वो लंबे समय तक असर डालता है। अपने गलत काम दूसरों से करवाओ और खुद हमेशा निर्दोष दिखो। लॉ 27 लोगों की आस्था की जरूरत का उपयोग करो। लोग विश्वास करना चाहते हैं। अगर आप उनके विश्वास को जीत लेते हैं तो वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह नियम सिखाता है, लोगों के विश्वास को समझो और उनका सहारा बनो। लोग वही करते हैं जिन पर उनका भरोसा होता है। विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी ताकत है। लॉ 28 साहस के साथ कदम उठाओ। शक्ति डरपोकों के पास नहीं रहती। जो व्यक्ति साहसी होता है, जो जोखिम उठाता है, वो ही इतिहास बनाता है। कभी कभी एक साहसी कदम सैकड़ों योजनाओं से ज्यादा असर करता है। लॉ 29 अंत तक की योजना बनाओ। असली रणनीति वही है जो अंत तक सोचकर बनाई जाए। अगर आप केवल आज के लिए योजना बनाते हैं तो कल आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। हर कदम का लक्ष्य तय करो और हर कदम उस लक्ष्य की दिशा में हो। लॉ 30 अपने काम को सहेज दिखाओ। जो काम आपने कठिन परिश्रम से किया है उसे ऐसा दिखाओ जैसे ये आसान था। लोग सहजता में माहिर को देखकर प्रभावित होते हैं। कड़ी मेहनत और असली बुद्धि सफलता के पीछे छुपी होती है, लेकिन सामने इसे आसान दिखाना ही कला है। लॉ 31 विकल्पों को नियंत्रित करो। दूसरों को वही करने दो जो तुम चाहते हो। असली शक्ति वही है जो दूसरों के निर्णयों को नियंत्रित कर सके बिना उन्हें एहसास दिलाए। जब आप विकल्पों को स्मार्ट तरीके से पेश करते हैं तो लोग आपकी योजना के अनुसार ही काम करते हैं। लॉ 32 लोगों के सपनों से खेलो। लोग वास्तविकता से नहीं, सपनों से जीते हैं। अगर आप उनकी ख्वाहिशों और आकांक्षाओं को समझ सकते हैं तो आप उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल आर मोटिवेटेड मोर बाय ड्रीम्स देन लॉजिक। लॉ 33 हर व्यक्ति की कमजोरी पहचानो। हर किसी की ताकत के साथ साथ कमजोरी भी होती है। शक्ति वही हासिल करता है जो इन कमजोरियों को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेता है। जानकारी का सही इस्तेमाल शक्ति का मूल है। लॉ 34 अपने तरीके से शाही बनो। शक्ति सिर्फ कार्यों में नहीं, आपकी छवि और उपस्थिति में भी होती है। जैसे राजा अपने अंदाज से सम्मान बनाता है, वैसे ही आप अपनी शैली और आत्मविश्वास से प्रभाव पैदा कर सकते हैं। लॉ 35 समय का सही उपयोग करो। सही समय पर उठाया गया कदम सैकड़ों गलत कदमों से ज्यादा असर डालता है। जो व्यक्ति समय की ताकत समझता है वह हर परिस्थिति में जीत हासिल कर सकता है। लॉ 36 उन चीजों को नजरअंदाज करो जिन्हें नहीं पा सकते। कभी कभी हम ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। यह ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद करता है।
सच्चा विजेता वही है जो अपने संसाधनों और क्षमताओं के अनुसार काम करता है। लॉ 37 अपने कार्यों को बड़े बनाओ, छोटे कामों से छिपाए। लोग हमेशा बड़े प्रभाव और परिणाम देखते हैं। जो व्यक्ति छोटे प्रयासों को छिपाकर बड़े कार्य करता है, वो दूसरों के लिए अदृश्य ताकत बन जाता है। छोटे प्रयास को दिखाने से बचो, बड़े परिणामों से छाप छोड़ो। लॉ 38 लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रतीक बनो। लोग प्रतीकों को याद रखते हैं। अगर आप अपने कार्य, विचार और छवि को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करोगे, तो लोग लंबे समय तक प्रभावित रहेंगे। एक छोटा सा प्रतीक, एक छवि या एक आदत आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। लॉ 39 लोगों को अपनी तुलना दूसरों से मत करने दो। अगर लोग तुम्हारी तुलना लगातार दूसरों से करेंगे, तो तुम्हारी शक्ति और अलग पहचान कमजोर हो जाएगी। यह नियम कहता है, अपनी विशिष्टता को बनाए रखो, तुलना से बचो। आपका अलग अंदाज, आपकी अलग सोच ही असली ताकत है। लॉ 40 डर और अनिश्चितता का उपयोग करो। लोग अक्सर डर और अनिश्चितता में प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप रहस्य और थोड़ी अनिश्चितता बनाए रखते हैं, तो लोग आपकी ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महत्ता और महत्व दिखाने के लिए। लॉ 41 लोगों को आश्चर्यचकित करो। अप्रत्याशित होना हमेशा शक्तिशाली होता है। जब लोग तुम्हारे अगले कदम की उम्मीद नहीं करते, तो वे प्रभावित और नियंत्रित हो जाते हैं। छोटे चौंकाने वाले कदम और फैसले आपकी शक्ति को और बढ़ाते हैं। लॉ 42 अपने कार्यों और शब्दों में रहस्य बनाए रखो। रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। जो व्यक्ति सब कुछ खुलकर दिखाता है, वो जल्दी भुलाया जाता है। अपने इरादे, योजनाएं और भावनाओं को थोड़ा छिपा कर रखें। लोग उसी रहस्य को समझने के लिए आकर्षित होंगे। लॉ 43 अपना कार्य और पहचान लोगों के लिए हमेशा यादगार बनाओ। जो लोग अपने काम को असाधारण बनाते हैं, वे लोगों की यादों में रहते हैं। यह नियम सिखाता है, बी अनफॉरगेटेबल, मेक योर एक्शंस लेजेंडरी। लोग हमेशा वही याद रखते हैं जो उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डालता है। लॉ 44 दूसरों के काम का श्रेय लेने से बचो। शक्ति के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको अपने नाम और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी। कभी दूसरों के काम का श्रेय मत लो, क्योंकि यह भरोसे को तोड़ता है और सम्मान घटाता है। लॉ 45 लोगों को अपने प्रभाव के अंत तक छोड़ दो। शक्ति तभी स्थायी होती है जब लोग आपके प्रभाव में लंबे समय तक रहें। छोटा और अधूरा प्रभाव जल्दी फीका पड़ जाता है। इसलिए अपनी छवि और प्रभाव को हमेशा बनाए रखें। लॉ 46 स्थायित्व के लिए योजना बनाओ। असली शक्ति वही है जो सिर्फ वर्तमान तक नहीं, भविष्य तक कायम रहे। हर कदम को इस तरह योजना बनाओ कि आपकी सफलता और प्रभाव आने वाले वर्षों में भी दिखे। लॉ 47 अपनी शक्ति को अंतिम रूप तक विकसित करो। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को धीरे धीरे और रणनीतिक तरीके से बढ़ाता है, वो स्थायी विजेता बनता है। अचानक ताकत दिखाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर वृद्धि और रणनीति से आप अविजित बन जाते हैं। लॉ 48 अपनी विरासत छोड़ो। असली शक्ति का अंतिम चरण है लीव अ लेगेसी। आपका काम, आपकी छवि और आपकी रणनीति,
इतनी मजबूत होनी चाहिए कि लोग आपको और आपके योगदान को याद रखें। शक्ति सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी होनी चाहिए। दोस्तों, ये थे दी 48 लॉज ऑफ पावर के 48 नियम। ये सिर्फ किताब के शब्द नहीं, बल्कि जीवन में प्रभाव, समझदारी और सफलता पाने का मार्गदर्शन है। शक्ति वह नहीं जो दूसरों को डराती है, बल्कि वह है जो आपके भीतर से आती है, जो आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपकी छवि में होती है। अब आपकी बारी है। इन नियमों को समझो, अपनाओ और अपनी जिंदगी में लागू करो।